प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इंटेंशन बहुत अच्छा है, हम्म, लेकिन क्लैरिटी कहीं भी किसी भी लोन पे, चाहे आप इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे एमएसएमई इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे आप यूथ देख लीजिए या किसान देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में क्लैरिटी नहीं है। आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं की बात कर रहे हैं, लोन लेने वाला इस पोजीशन में होना तो चाहिए कि लोन ले और आपको रिपे कर सके। कोई ऐसा लॉ आपने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। आप बहुत सी चीज़ों को सेट असाइड कर रहे हैं, लेकिन उस सेट असाइड में एक छोटी सी बात आपसे पूछते हैं। आज इंडस्ट्रियल हाउस आपसे लोन लिया या एक एमएसएमई इंडस्ट्री आपसे लोन लेता है, और उसके अंडर में साथ ही 10 ही 15 ही एमएसएमई के यूनिट में काम करने वाला आदमी है, उसको उसने टर्मिनेट कर दिया है जॉब से, बिकॉज वो सैलरी दे नहीं सकता था। अब उसको रीइंस्टेट करता है, तो ये पीरियड के बारे में आपने कुछ डिफाइन नहीं किया। पहला चीज़, किसान को आप लोन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपने डिफाइन कहीं भी नहीं किया कि लोन लेने की प्रक्रिया क्या होने वाली है। अगर जो फिर वही नेफाड, फिर वही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, फिर वही सरकारी तंत्र के अंदर में जाना, तो पहले ही मालूम है कि उस लोन का 30% ये लोग खा जाएगा, और किसान को मिलेगा क्या? आज जो लोन मिलता है किसान को, कभी सरकार ने ये सोचा कि जब मूल्य निर्धारण करने जाता है किसान के बारे में, तो क्या वो जो ऑफिसर एक भी जानता है कि किसान का खेत का पगडंडी में उसकी व्यथा क्या है? 1 एकड़ जोतने में आज खेती करने आदमी जाता है तो 1000 रुपया ट्रैक्टर घंटा लेता है। उसको पता है 1200, 1400, 1800 रुपया आपको जो मन में आया आप पर क्विंटल रेट डिसाइड कर दे। किसान फिर भी आपके साथ खुश है, लेकिन वो आपसे सिर्फ एक बुनियादी सवाल पूछ रहा है कि मैं मरूं नहीं, आपको जिंदा रखे हुए हूँ। आज पूरा देश लॉकडाउन में है, आपका पेट भर रहा है वही किसान, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर जो उसका ओला में फसल बर्बाद हो रहा है, तो आप उसको अनुदान क्या देते हैं? 635 रुपया प्रति एकड़, जो कि 1 कट्ठा ज़मीन जोतने का भी कीमत नहीं है। तो आप इंसाफ करिए ना। मोदी जी बहुत सेंसिटिव हैं। बहुत अच्छा हमको लगा कि 20 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज दिया। इस पैकेज में 12 लाख करोड़ तो उन्होंने ऑलरेडी पहले बजट से ही लिया हुआ है, इसलिए कोई नई बात है नहीं। लेकिन पैकेज में जिस चीज़ की कमी है वो ये है ट्रांसपेरेंसी की, कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे आप करने वाले हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज चाहिए, उस रिसोर्सेज में आज आपसे एक छोटा सा बात पूछता हूँ। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सांसद हो चाहे एमएलए हो, कहीं उसका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के किसी कमेटी में है क्या? या उसका कोई से है? उस सिवाय एक चपरासी और दरवान से भी बदतर स्थिति में है एमएलए और एमपी। डीएम से मिलने जाएगा तो डीएम कहेंगे हम आज नहीं मिलते हैं, मंगल को मिलेंगे। सब लोग भगवान होकर बैठ गए। जनता से तो डीएम और एसपी मिलता ही नहीं है। किसान की तो बात छोड़िए, किसान और की तो हालत इतनी दयनीय है कि अगर जो मोदी जी खुद निकल जाएं सड़क पर अपने गार्ड को छोड़ के, तो उनको पता लगे कि ये देश की जनता अपना पेट काट के उनके बात को मानकर उनका फिर भी पेट भर दे रही है उनके लोगों का, लेकिन किसी के साथ इंसाफ नहीं है। बहुत अच्छा कदम है उनका ये लॉकडाउन में 20 लाख करोड़ का घोषणा पैकेज पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन इसमें क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर और कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है। इंडस्ट्री को, फार्मर्स को और अनएम्प्लॉयड यूथ को, ये पहली बार हो रहा है इतिहास में कि अनएम्प्लॉयमेंट, मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी के आने से आज इतना हैवी अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट आज़ादी समय से चला रहा, वो प्रक्रिया चलते चलते आज इस स्टेज पे आ गया है। लेकिन कंप्यूटराइजेशन के युग में यूथ को भी इंगेज करने के लिए आपको एक सॉलिड प्रोग्राम बनाना होगा। किसान के लिए आपको कुछ कंक्रीट सोचना होगा। आप उसके फसल का मूल्य निर्धारण करके कहते हैं कि मैंने 50% रेट बढ़ा दी। आपको मालूम है मोदी जी कि 350 रुपया प्रति क्विंटल सरकारी पदाधिकारी पैक्स काट लेता है उसका।
₹3 प्रति किलो के हिसाब से काटता है अपेक्स। वो पैसा जाता किसको है? कोई सरकारी धन में तो जमा नहीं होता, वो आपके ऑफिसरों को पहुंचता है, आपके ऑफिसरों से मंत्रियों तक पहुंचता है। किसान को मिल क्या रहा है? किसान को आपसे सिर्फ एक चीज़ मिल रहा है कि वो आप पे भरोसा करके, कोने कोने का हिंदुस्तान का किसान आपको वोट कर रहा है, लेकिन आपके पदाधिकारी, आपके रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे। यानी आप साफ कह रहे हैं कि जो भी ये लोन किसानों के लिए मतलब जो भी मिल रहा है वो सीधे उन तक नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा। मुझे बताइए, प्रवासियों पर भी लगातार आप सवाल जवाब करते रहते हैं, प्रवासियों की जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है उसके बारे में क्या? देखिए, प्रवासी मजदूर की स्थिति जो है उस 2 कारण है उसमें। देखिए, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं। यहाँ से बाहर वो गए क्यों हैं? बिहार से बाहर वो गए सिर्फ इस कारण से कि बिहार ने कभी पिछले 30 सालों में ग्रो करने के लिए सोचा नहीं। लालू जी आए तो गुंडा राज नंबर 1, नीतीश जी आए फर्स्ट टर्म बहुत अच्छे थे, नीतीश जी सेकेंड और थर्ड टर्म में तो लालू जी को भी पीछे छोड़े हुए हैं। आज तो 8 साल, 7 साल, 6 साल की बच्चियों से रेप हो रहा है। और रोज़ हमारे डीजीपी साहब हमारे मित्र हैं, अच्छे, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन उसके रोज़ हमारे डीजीपी साहब एक वो भाषण दे देते हैं कि कोई नहीं बचेगा, लेकिन उसी दिन साला 5 गो रेप हो जाता है, 7 गो मर्डर हो जाता है। तो किस जगह पे आप सक्सेसफुल हैं? ना आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रहे हैं, ना आप इस कोविड के समय में आपके मंत्री लोग सिवा भाषणबाजी के कुछ नहीं कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी और बिहार के मंत्रियों के बीच में जो तमाशा चल रहा है खाद आवंटन को लेकर, ये अपने आप में हास्यास्पद है। रामविलास पासवान का पहले तो ये डिमांड ही गलत है कि 11 के बाद चार्ट नहीं दिया, तो क्या 11 के बाद पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में लोग? और ये कहता है कि हमने चार्ट दिया, तो तुमने चार्ट दिया तो गया कहाँ चार्ट? विश्वामित्र खा गया क्या? या जैसे 900 लीटर शराब बिहार में चूहा पी गया, कंप्यूटर का वायरस खा गया डाटा? कोई बिहार सरकार से पूछेगा ये बात कि डाटा अगर तुमने लोड किया तो गया कहाँ? उन किसानों का, उन गरीब लोगों का क्या, प्रवासी मजदूरों का क्या दोष है जो आज अगर जो अनाज लेने के लिए आप हमको देना चाहते हैं और मैं कहीं लिस्ट में हूँ ही नहीं, तो आप देंगे किसको? तो फिर वही स्थिति होगी जो कटिहार स्टेशन पर हुआ कि झोला में सामान रखा रहेगा, लोग एक दूसरे का जान ले लेगा झोला लूटने के लिए। दोष किसका है? जनता का दोष है। जनता ने तो आप पर विश्वास किया, मोदी जी को देख के लोगों ने वोट दिया। पटना में नीतीश जी शराबबंदी करके महिलाओं के से वोट लिए। आज सारे लोग त्रस्त हैं। कौन सा वर्ग है जो आज कह रहा है कि नीतीश बाबू बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं? सिवा चंद ऑफिसर लोगों के जो उनके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं और चंद नेता लोग जो बैठे रहते हैं वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है कि मैंने डाटा लोड कर दिया फूड कॉर्पोरेशन के, अब माननीय फूड मंत्री कह रहे हैं कि मेरे पास डाटा नहीं है। तो भाई दोनों मिलकर हमको एक सवाल का जवाब दे दो कि 11 के बाद क्या हिंदुस्तान में, बिहार में बच्चे पैदा नहीं हुए, लोग बड़े नहीं हुए? और अगर जो हुए तो उनको खाना कौन देने वाला है? तुम लोग दोनों की लड़ाई में क्या वो लोग भूखे जान दे दे? क्या करे ये दोनों मिलके हमको बता दें।